नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Let's start the class of the day. This is section 42 BNSS and it was earlier section 45 CRPC. Only important for your prelims, लिख लीजिएगा, ऐसे ही करना है आप लोगों ने। Only important for your prelims, not important for your mains. और क्या चाहिए किसी टीचर से आपको ये पता चल गया कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए है, आपकी 90% प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो गई है। ये हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देखिए इसमें क्या है कि व्हाई इट इज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हुए अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और दी जो पीस कीपिंग फोर्सेस हो गई अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, दे डू सो मच थिंग्स। कहीं पर लाठी चार्ज करना पड़ता है, कहीं पर उनको अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस एंड इन व्हिच समवन मे बी इंजर्ड, समवन मे बी हार्म्ड, सो वेदर दे कैन बी अरेस्टेड और नॉट। तो देयर इज, अब देखिए उनको अगर कंप्लीट इम्यूनिटी दे देंगे कि इनको तो अरेस्ट कभी किया ही नहीं जाना, तो दे कैन एक्ट आर्बिट्रेरली कि हमारा कुछ होना तो है नहीं, हमने जो चाहे करना है। लेकिन अगर उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे अरेस्ट से, तो दे विल नॉट एग्जीक्यूट, they will not perform their duties fearlessly. वो अपनी ड्यूटीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी। Therefore, this is section 42 BNSS and earlier section 45 CRPC। क्या कहते हैं यहाँ की इस हेडिंग से देख लीजिए, हेडिंग में क्या लिखा है बबुआ, ये देखो, प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट से प्रोटेक्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बात की गई है। कौन सा सेक्शन बात की गई है? 42 में की गई है। बस पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything contained in section 35 and section 39 to 41 both inclusive। अभी तक जितने भी सेक्शंस आप पढ़ते आए हैं, 35 में क्या था? अरेस्ट इन डिफरेंट केसेस, अरेस्ट इन कॉग्निटिव ऑफेंस और ये ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी सिचुएशंस वर देयर, है ना। तो जितने भी सेक्शंस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं 39 और फिर 39 टू 41, राइट, इनमें कुछ भी लिखा हो, नो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब irrespective of the rules and regulations so far, what, no member of armed forces shall be arrested, no member of armed forces, no member of the armed forces of what, of the union, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, shall be arrested। केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को, नो मेंबर शैल बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, राइट। किस चीज के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? ध्यान रखना, अगर आप केवल इसी को पढ़ेंगे, और ये अर्ध सत्य है, अगर आपने इतना ही पढ़ा कि नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अरेस्टेड, राइट। अब मान लीजिए दीक्षा मैडम है, ये आर्म्ड फोर्सेस में, शी जॉइंस आर्म्ड फोर्सेस एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी। डैड सेज बेटा क्या हुआ, आज के बाद मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। This is not so. This immunity from the arrest, this protection from the arrest is limited. For what? For the actions, for anything done or purported to done by him in the discharge of his official duties। को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोटेक्शन लिमिटेड है केवल इसलिए। This is not the as if you have become the member of armed forces and then you will never be arrested। आपकी अरेस्ट होगी ही नहीं होगी। जो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है, आपका डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज है, उसके संबंध में किए गए कार्यों के प्रति आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको ऑर्डर मिला कि हमें लाठीचार्ज करना है, उन लोगों को अरेस्ट करना है, उनको घेर के रखना है, इस तरीके से करना है, तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि यू कॉज हर्ट, यू कॉज ग्रीवियस हर्ट, यू कॉज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, देयरफॉर यू शुड बी अरेस्टेड। ऐसी सब चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दिस इज सेक्शन 42 BNSS। तो नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अरेस्टेड, इतना ही नहीं, कंप्लीट पढ़ेंगे आप। इट इज रिलेटेड, दिस प्रोटेक्शन इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज। कब कर सकते हैं? अभी आया, एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट को हाईलाइट कीजिए, राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बस कंसेंट किसकी ली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन कैन ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बी अरेस्टेड, आर्म्ड फोर्सेस का कोई सदस्य कब
अरेस्ट हो सकता है नंबर 1 आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से बात की। देखिए ये लाइन है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ व्हाट, यूनियन है ये। इन केस ऑफ यूनियन यू नीड कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। परपोर्टेड शब्द कई जगह मिलेगा, बट व्हेन परपोर्टेड टू बी डन का मतलब है व्हेन समवन इज हियर आर्म्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज प्रेसिंग और इज ही इज सेइंग कि मैंने जो किया है वो दैट वाज डन इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, राइट। सो देयर इज आर्गुमेंट है इस पॉइंट पर, आर्गुमेंटिंग पॉइंट कि भाई ये की गई थी नहीं की गई थी बात अलग हो गई, लेकिन वो ही इज सेइंग, इसका आर्गुमेंट ये है कि आई डिड दिस इन डिस्चार्ज ऑफ, इट शुड अपीयर, तात्पर्य का मतलब है मतलब 99% मान लीजिए उस तरफ हेजी कंडीशन हो गई इसमें। आगे बढ़े, कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। प्रिलिम्स के लिए देखिए आपको अब मैंने समझाने में टाइम लगाया, लेकिन आपके लिए केवल ये 10 सेकंड का भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सेक्शन 42 सेंट्रल कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस अंडर यूनियन, ऐसे पॉइंटर में याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। एंड सेम थिंग इज इन द अंडर क्लॉज 2, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, वही की वही बात है यहाँ पर है, दिस इज रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट बस। और ये कौन से मेंबर फोर्सेस है, मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इतना करना है बस आपके कि वही नियम उन फोर्सेस पर भी अप्लाई हो जाएगा जो हमने अभी यूनियन फोर्सेस के लिए पढ़ा। कहां पर, जो फोर्सेस ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक शांति बनाए रखने के लिए, जैसे पीएसी हो गया, पुलिस हो गया, है ना, ये जितने भी फोर्सेस हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बात की गई है। बस वहां पर ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे पहली वाली सबसेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करना है। दिस इज ऑल ओवर सेक्शन 42। आई बिलीव आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो बस एक बात सोचो, जिस दिन जज बन गए उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पर जो रौनक होगी वो कैसे होगी। बस वो कितने जगह जाकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मेरा दामाद जज बन गया है। बस उनका सोचो। और अब मुझे बताओ, पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप जा करके। चलो नेक्स्ट वीडियो।